मेरा नाम उमर आसिफ है। मेरा ताल्लुक जो है समा टीवी से। सहाफ़त एक बहुत मोतबर पेशा है। हम जितने भी सहाफ़ी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट, हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जो सोशल लाइफ है उसको बिल्कुल कुर्बान करते हैं, घर के मसाइल को बिल्कुल नहीं देखते, आवाम तक जो माशरे के हक़ाइक़ हैं, इदारों के हक़ाइक़ हैं, उनको मनोवन पहुँचाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो ख़बर है ये आवाम की अमानत है, हम उस अमानत में ख़यानत किए बगैर उन तक पहुँचाते हैं। हम अवामी हलकों से भी उनके तासुरात लेते हैं और जो सरकारी अफसरान हैं, जो उनके इदारे हैं, उनका अमला, उसके बारे में भी तमाम हक़ाइक़ को जमा करते हैं, उनका तमाम तर इनपुट लेते हैं और वो फिर उसको नशर करते हैं। आजकल एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि आप लोग सब के सामने जो है गैर सहाफ़ती अनासर जो है वो बहुत ज़्यादा सहाफ़ती लुबादा ओढ़ कर सामने आ चुके हैं, जो कि हमारी सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। मेरी आवाम से इल्तमास है, तमाम तर लोगों से इल्तमास है कि वो इन लोगों को जाने, जांचें और मुतल्लिका प्रेस क्लब्स हैं उसमें मुतला करें। हम सहाफ़ी दिन भर जो है मेहनत करते हैं, रातों की नींदें हराम करते हैं, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, याला बारी हो, इवन आंसू गैस हो, लाठी चार्ज हो, हम उसमें काम करते हैं, हमें चोटें भी लगती हैं, लेकिन हमारा काम लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाना है। हमारी सिर्फ इतनी ही दरख्वास्त है आवाम से कि हकीकी सहाफ़ी को जाने। और अगर आपको लगता है आपसे कोई दरख्वास्त है सारों से कि कोई बंदा आपको तंग करता है, सहाफ़ती लुबादे में आपको ब्लैकमेल करता है, मुतल्लिका प्रेस क्लब्स को बताएं ताकि हमारे माशरे की भी मदद हो और सहाफ़त की भी मदद हो और जो जेन्युइन वर्किंग सहाफ़ी है वो अपने फ़राइज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे पाए। जी बिल्कुल, 3 मई सहाफ़त का आलमी दिन है और आलमी दिन के हवाले से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सहाफ़ी जो हर वक्त 24 घंटे ख़बर के पीछे भाग रहा होता है, ख़बर के पीछे जब जा रहा होता है तो उसकी ज़िंदगी अपनी जान हथेली पर रख कर आवाम को बाखबर रखने के लिए काम कर रहा होता है। मुख्तलिफ़ जो इदारों में करप्शन होती हैं, मुख्तलिफ़ आप पुलिस को देख लें, इसके अलावा कोर्ट्स की हम ख़बरें कर रहे होते हैं, इसके अलावा दीगर शुबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़बरें हैं वो हम कर रहे होते हैं। हमारी अपनी जो जान है वो हम अपनी जान हथेली पर रख कर काम कर रहे होते हैं। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है वहाँ पर कितने सहाफ़ी टारगेट हुए हैं। रावलपिंडी की बात करें तो 2 सहाफ़ी यहाँ पर जो हैं वो शहीद कर दिए गए अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए। दूसरा जो रहा सवाल टाइम का, तो हम 24 घंटे ज़हनी तौर पर बाउंड होते हैं कि हमने ख़बर देनी है और ख़बर के पीछे हम अपनी रातों की नींद भी कुर्बान करते हैं। समटाइम बल्कि ज़्यादातर जो है हम अपने फैमिली की जो गमी खुशी है उसमें भी शामिल नहीं हो सकते और घर वाले भी हमसे ज़्यादातर यही शिकवा कर रहे होते हैं कि हम घर को बहुत कम टाइम देते हैं, क्योंकि ख़बर के पीछे दिन हो, रात हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, हमने ख़बर के लिए जाना पड़ता है। और हमारे पास अब देखें जो लोग आ रहे होते हैं वो भी बड़े मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनके अपने मसलों में घिरे हुए होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी सैलरीज़ नहीं मिल रही हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा होता, तो उनके लिए तो सिर्फ एक वाक़या होता है। लेकिन हमारे पास ऐसे दिन में सैकड़ों के हिसाब से वाक़यात आ रहे होते हैं, तो हम हर बंदे को इक्वली इंटरटेन भी करना पड़ता है, उसकी ख़बर भी चलानी पड़ती है, मुतल्लिका जो इदारे हैं उनका मौक़िफ़ भी लेना पड़ता है। तो एक ख़बर के पीछे हमें काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, सोर्सेज जो है वो भी स्पेंड करने पड़ते हैं। और फिर मौजूदा जो हालात हैं उसमें सहाफ़ियों के ऊपर काम बढ़ गया है, प्रेशर हम पे ज़्यादा बढ़ गया है और जो हमारे वसाइल हैं, वसाइल से मुराद हमारी सैलरीज़ है, तो मुख्तलिफ़ इदारों में वर्कर्स को, सहाफ़ियों को निकाला भी जा रहा है और इसके साथ साथ जिन इदारों में निकाला नहीं जा रहा वहाँ पर उनकी सैलरीज़ को कट लगाया जा रहा है। तो इस हुकूमत में काफ़ी सहाफ़ी जो हैं काम उससे डबल हो गया है लेकिन सैलरियाँ उससे आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई हसास मौजू लेकर आप चले हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके चैनल को कामयाबी अदा करे। सबसे पहले तो ये दुआ है और इसके बाद सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से आपने बात की, तो सहाफ़त का आलमी दिन जो है वो दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। कल हम यहाँ पर सहाफ़त का आलमी दिन मनाएंगे इस जोश और जज्बे के साथ कि ना तो हमारा कलम झुकेगा ना ही हमारा सर झुकेगा। हक़ाइक़ और सच जहाँ तक पहुँच सके यही हमारा पेशा है, यही हमारी ज़िंदगी है और इसके
زندگی جو اس کے فرائض کی سر انجام دہی کے لیے اگر ہمیں کسی قسم کی بھی قربانی دینی پڑے تو اسے ہم گریز نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب تک صحافت میں جو ہمارے جو پیشرو ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، مختلف واقعات میں جو حادثات کا شکار ہوئے، اس میں ان کی تعداد جو ہے تقریباً، اگر ہم یہ کہیں کہ 300 سے زائد ہے تو غلط نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو کہ دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بنے کوریج کے دوران، جبکہ بہت سارے ساتھی ایسے نے جنہیں سچ کی پاداش میں شہید کر دیا گیا. بڑا مشکل کام ہے صحافت کا لے کر چلنا کہ اس کو دنیا کو، عوام کو آپ حقائق سے آگاہ کر سکیں. آج کل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کی حکومت کی بجائے آج کل کی جو حکومت ہے اس میں یہاں پر ہمیں کچھ قدغن کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو کہ بے روزگاری کا شکار ہوئے. تقریباً 5000 سے زائد اس وقت پورے پاکستان میں ہیں جو کہ میڈیا انڈسٹری سے بے روزگاری کا شکار ہوئے ہیں اس حکومت کے آنے کے بعد، جس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شاید وہ حکومت کی طرف سے جو اشتہارات جاری ہوتے تھے وہ مالکان کو نہیں مل سکے، اداروں کو نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے ادارے جو ہیں وہ مالی بحران کا شکار ہوئے. اور اس بحران کے نتیجے میں جو ہے وہ جو کارکن صحافی ہے وہ براہ راست متاثر ہوئے، اور ہزاروں کارکن اس وقت جو ہے بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں.